नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीरामपुर महेश की ऐतिहासिक रथ यात्रा में उमड़ी भीड़। श्रीरामपुर के महेश में शुक्रवार को 629वीं बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ऐतिहासिक रथ यात्रा परंपरा और भक्ति के बीच निकाली गई। कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे ही रथ की डोर खींची गई, श्रद्धालुओं का सैलाब जयघोष करता हुआ भगवान को उनके मौसी के घर ले गया। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नए भवन का उद्घाटन टला। कोलकाता जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच के स्थायी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को अंततः स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम 12 जुलाई को आयोजित होना था, जिसकी तैयारियां बीते एक महीने से चल रही थीं। कस्बा लॉ कॉलेज में टीएमसीपी का कोई यूनिट प्रेसिडेंट नहीं। तृणांकुर कोलकाता कस्बा स्थित लॉ कॉलेज की एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन का नेता बताया गया है। उसका नाम मनोजीत मिश्रा है। इसको लेकर माकपा व भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों व उनसे जुड़े छात्र संगठनों ने सत्तारूढ़ तृणमूल पर निशाना साधा है। विपक्ष ने बोला, हमला कहां? महिलाओं की सुरक्षा है दांव पर। कोलकाता आरजी कर अस्पताल में 1 साल पहले हुई दुष्कर्म हत्या की घटना का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने कस्बा दुष्कर्म मामले में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी के खिलाफ विभिन्न आरोप भी लगाए हैं। बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी का टैग, सीयू के 2 छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप। कोलकाता दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के प्रवासी कामगारों पर बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी होने का संदेह किया जा रहा है। इस वजह से बंगाल के कामगारों को दूसरे राज्यों में परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में बात की है और अब कोलकाता में, और वह भी कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू में ऐसे आरोप लगाए गए। आज पूरे राज्य में हो सकती है भारी बारिश। कोलकाता भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तर बंगाल की खाड़ी और राज्य के आसपास के तटीय क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने का अनुमान है। 29 जून को दक्षिण 24 परगना में बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। प्रोफिलैक्सिस को मानक बनाने पर जोर। कोलकाता भारत में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए प्रोफिलैक्सिस बीमारी की रोकथाम को मानक चिकित्सा उपचार के रूप में अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देने के लिए कोलकाता में हेम केयर, हीमोफीलिया केयर एंड रिसर्च द्वारा पश्चिम बंगाल हीमोफीलिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। सियालदह मंडल में आज 37 और कल 38 ट्रेनें रहेंगी रद्द। सियालदह दमदम जंक्शन सेक्शन में पुल संख्या 3 और 27 की रीगार्डरिंग के लिए 28 जून शनिवार को रात 10:15 पर से 29 जून रविवार सुबह 8:15 तक अप और डाउन उपनगरीय लाइनों पर 10 घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक होगा। ऐसे में कई ट्रेनें जहां रद्द की गई हैं, वहीं कई के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। शनिवार को 37 ट्रेनें जबकि रविवार को 38 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 6 साल में बनी 8 राजनीतिक पार्टियां अब तक किसी चुनाव में नहीं लिया हिस्सा। निर्वाचन आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मांगी जानकारी रद्द किया जा सकता है। पंजीकरण कोलकाता एक के बाद एक नई राजनीतिक पार्टियां जन्म ले रही हैं और पंजीकृत भी हो रही हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव में इन पार्टियों ने भागीदारी नहीं की। मुख्य सचिव व वित्त सचिव को भेजा गया कानूनी नोटिस। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 जून तक राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को बकाया महंगाई भत्ते डीए का 25% का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार को भुगतान का अंतिम दिन था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के विनाशकारी प्रभाव होंगे। साकेत कोलकाता नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची के प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण से मतदान के अधिकार और नागरिकता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पुनरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में
विफल रहने वालों को आसानी से विदेशी करार दिया जा सकता है। डीए मामला। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार ने मांगा 6 महीने का समय, दायर की समीक्षा याचिका भी। राज्य सरकार ने डीए महंगाई भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का और समय मांगा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का बकाया डीए का 25% भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को दी गई 6 सप्ताह की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। अंग्रेजी एकता का सूत्र और उन्नति का साधन। डेरेक ओब्रायन। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता ओब्रायन ने कहा कि अंग्रेजी और इसकी समानता लाने वाली क्षमता को खारिज करना उन भारतीयों के संघर्षों और आकांक्षाओं को खारिज करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अदृश्य रखा गया है। भागलपुर के 2 आर्म्स डीलरों को बंगाल एसटीएफ की टीम ने फरक्का से दबोचा। हथियारों की बड़ी खेप जब्त। संवाददाता। कोलकाता। बिहार के भागलपुर से पश्चिम बंगाल में हो रही हथियारों की तस्करी के बड़े प्रयास को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने नाकाम कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का थाना क्षेत्र में नेताजी सेतु के नीचे एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर हथियारों की बड़ी खेप जब्त करते हुए 4 आर्म्स डीलरों को गिरफ्तार किया है। बंगाल भाजपा को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। रविशंकर प्रसाद नियुक्त हुए चुनाव अधिकारी बीबी। पश्चिम बंगाल भाजपा में अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भाजपा ने सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। शिवपुर प्राइमरी स्कूल में दर की दीवार से आ रहा बारिश का पानी। पश्चिम बर्दवान जिले के कांगसा ब्लॉक अंचल के विदबिहार ग्राम पंचायत के अधीन विदबिहार के शिवपुर प्राथमिक विद्यालय भवन की जर्जर अवस्था के कारण बरसात में छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भवन की विभिन्न कक्षाओं की दीवारों में बड़ी बड़ी दरार आ गई है, जिससे बरसात का पानी क्लासरूम में प्रवेश कर जा रहा है। बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर बैरकपुर में लगाए गए पोस्टर। बैरकपुर। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर की एक महत्वपूर्ण सड़क ओल्ड कलकत्ता रोड की हालत बदहाल और खस्ता हो गई है। सड़क के बीचों बीच कई गड्ढे बन गए हैं। स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर आम लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। बदहाल सड़क की मरम्मत को लेकर कोई पहल नहीं हो रही है। बर्नपुर में ठेका श्रमिकों का ठेकेदार के खिलाफ विरोध। कम वेतन और पैसों की वसूली को लेकर श्रमिकों में आक्रोश। एसोसिएशन ने जताया समर्थन। बर्नपुर। शुक्रवार को सेल आईएसपी बर्नपुर के टनल गेट के सामने उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब बोकारो के ठेकेदार जगत इंटरप्राइज के खिलाफ उसी के श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार उनसे 26 दिन काम लेने के बावजूद केवल 22 दिन का वेतन देने की बात कर रहा है। गुप्तिपाड़ा में 300 साल पुरानी रथ यात्रा देखने को उमड़ा जन सैलाब। जिले के बलागढ़ स्थित ऐतिहासिक गुप्तिपाड़ा में गुरुवार दोपहर ठीक 12 बजे रथ की रस्सी खींची गई। करीब 300 साल पुराना यह पारंपरिक रथयात्रा उत्सव राज्य की सबसे चर्चित रथयात्राओं में से एक है। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए बर्दवान, नदियां, उत्तर 24 परगना सहित दूर दराज के इलाकों से हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े।